जल जल के भस्म हो जाएंगे अब ये सब। जी हाँ, तो आज की जो एनर्जी मैं निकाल रही हूँ इन सभी लोगों की, आप सभी लोगों के लिए। इन्होंने किसी प्रकार का आपके फाइनेंसेस पर, आपके आपका जो बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई आपका कोई अपना करियर से रिलेटेड कोई एक मकसद हो सकता है, उस चीज़ को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करी। इवन आपके चीज़ों को, जैसे कि आपके इस वक़्त जो आपका न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है, न्यू फाउंड ग्लो अप है, जहाँ पर आपको खुद की वर्थ समझ में आई है, उस चीज़ से उस वो चीज़ इन लोगों को इतना जला रही है, अंदर ही अंदर इन लोगों को इतना जला रही है कि शायद ये सभी लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझ रहे हैं आप लोगों का सामना करना भी। ओके? इस जन्म में तो क्या, ये अगले जन्म में भी अगर आपको पकड़ सके तो बहुत ही बड़ी बात है। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की हमारी कलेक्टिव रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। क्या है इन लोगों की एनर्जीज, क्या है इन लोगों के मकसद, क्या ये आपके बारे में चाहते थे और ये लोग है कौन। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज को। इस वक्त आप लोग अपनी एनर्जीज को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि आप लोगों से इस वक्त बहुत सारे लोग जल रहे हैं। ठीक है, उन लोगों का मकसद कुछ और नहीं है, बल्कि उन लोगों का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वो आपके जीवन में किसी ना किसी तरीके से आपका जो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है, या आपका जो ये जो अपना एक सेल्फ वर्थ जानने का जो एक जो चक्र इस वक्त चल रहा है कि मेरी खुद की वैल्यू क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे खुद से प्यार करना चाहिए, ये सब चीज़ें जानकर ना किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों के लिए जो प्लान किया था उससे बिल्कुल चीज़ें हटके हुई हैं। मतलब इनकी सोच से 10,000 गुना परे सब कुछ इस तरीके से हुआ है कि शायद ये लोग कभी सोच भी ना सके कि इन्होंने जो आपके लिए प्लानिंग की थी वो कंप्लीटली खराब चली गई, वेस्ट चली गई। ठीक है, अगर आपकी बात करें तो इस वक्त आपकी करंट एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई आपके रीगेन इमोशनल कंट्रोल से बहुत ज़्यादा जेलस है। ठीक है, कोई आपको एक्सेसिव इमोशनल करना चाहता है ताकि आप उस पे भड़के, आप उसकी चीज़ों पर झल्लाएं। क्योंकि अभी फुल मून निकल के चुका है, तो रिसेंटली हो सकता है कुछ लोगों ने आपके ऊपर कुछ ट्राई किया है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये स्पेल वर्क आपके ऊपर फेल गया है। तो ये लोग आपके वो जो एक जो कहते हैं ना एक पेशेंस लेवल, जो आपकी क्वाइट पावर है, जो आपका एक जो इमोशनल कंट्रोल है, उस चीज़ को लेकर ना ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे ना आप लोगों को लेकर, वो सभी फेल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद भी देखा है कि अब आपने अपना इन लोगों के लिए अपना फ्यूचर इंसाइट भी एक्सपायर कर दिया है। बिकॉज यू नो, आपको अपनी वर्थ पता है और आपको अपनी वैल्यू पता है, और आप जानते हैं कि आपको अपना किस दायरे में रखना है चीज़ों को और किस जगह पर आना है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ, यू आर बीइंग लिविंग इन अ कंपैशन। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ, आपने उसको अपने ऊपर हावी ना करने की बजाय आपने अपने ईश्वर में फोकस किया। यहाँ मैं आप में से बहुत सारे लोगों को अपना कंपैशन में रहते हुए देख रही हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि आप हील कर रहे हैं। ठीक है, आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, इंटुइटिव हो रहे हैं। ठीक है, अपनी केयर कर रहे हैं, कंफर्ट ले रहे हैं, काम है इस वक्त। ठीक है, और वो जो आपका जो एक इमोशनल कंट्रोल है ना, उसी को कोई हिलाना चाहता है। तो बेसिकली इनका ये जो भी क्राइटेरिया था आपको लेकर, वो सभी मैं यहाँ पर फेल होते देख रही हूँ। क्योंकि इस वक्त आप ना अपनी लाइफ में इस वक्त अपनी अंतरात्मा की खुशी को देख रहे हैं, अपनी खुद की खुशी को देख रहे हैं। या आपकी करंट एनर्जी हो सकती है कि आप अपने खुद की खुशियों पर फोकस कर रहे हैं, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं इन लोगों के जीवन में जो भी आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं, इनको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, पैनिक कर रही हैं। क्योंकि ये चाहते हैं आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोगों के ऊपर इस तरीके का कुछ स्पेल वर्क करवाया गया था कि आपकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है या आपका न्यू गेन कॉन्फिडेंस जो है, उसको तोड़ा कैसे जाए। पहली बात तो, जब आप लोग पूरी तरीके से अपनी लाइफ में परिपक्व
हो चुके हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है इन लोगों को, लेकिन ये लोग नहीं सुधर सकते। इनमें से कुछ लोगों ने आपकी सैक्रल चक्रा की एनर्जी को ना सक करने की कोशिश की, आपको उकसा के, आपको पैनिक करके, आपको फ्रस्ट्रेट करके, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सभी जो चीज़ें हैं वो फेल हुई हैं, ठीक है? और इन लोगों के बीच में फँस गई है, इन लोगों के बीच में आ गया है एक पैनिक मोड, ठीक है? इनके बीच में एक पैनिक मोड ऑन हो गया है इन लोगों का। उनको ये बात समझ आ गई कि इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इन्हीं का ही फ्रस्ट्रेशन है, इनका झूठ पकड़ा जा रहा है आपकी आँखों के सामने। हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग किसी टाइप की जेज़ेबेल स्पिरिट के साथ में काम कर रहे हों, और वही जो जेज़ेबेल स्पिरिट है वो शायद पहले लोगों को डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है, पहले अपने इमोशंस में फँसाती है, फिर डोमिनेट करती है, फिर कंट्रोल करती है, और उसके बाद में ये लोगों के साथ में खिलवाड़ करती है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके पैसों को सक करने आई हो ये एनर्जी, ठीक है? यहाँ पर देखिए कितना फ्रेगमेंटेड वैक्स गिर रहा है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग ना इसमें से इन चीज़ों में से कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपको कुछ टाइप की ना अवेयरनेस देना चाहती हूँ। देयर आर पीपल जो कि आप लोगों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, ठीक है? इस वक़्त आपको अपनी हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अंदर तरीके से रखने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लीज़ आप अपनी जो भी आपकी लाइफ़ में घट रहा है या होने वाला है या हो चुका है या होगा, या आपका कोई भी सीक्रेट हो, प्लीज़ उसको आपने अपने पास अपने अंदर बसा के रखिए, ठीक है? बिकॉज़ ये चीज़ जो है ना, ये आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए आना चाहती है। और ये जो स्पिरिट है, इनमें से 2 मेल या 1 फीमेल, बहुत ज़्यादा एनर्जी फेमिनाइन आ रही है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से लीजिएगा, 2 मेल और 1 फीमेल, ठीक है? ये कंप्लीटली आपके पीछे ना जैसे बहुत ही हाथ धो के पड़े हुए हैं। दे जस्ट वांटेड, ये चाहते हैं कि आप कंप्लीटली, इनको ना आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी है। और जेलसी किस बात की है? जेलसी इस बात की है कि ये आपको आपकी लाइफ में वो करते हुए नहीं देखना चाहते जो आप खुद से करना चाहते हैं। ये आपको चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करें, ठीक है? अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ द एनर्जी ऑफ, आप अपनी लाइफ में ना जो आपने खोई हुई आपकी पार्टनरशिप्स थी, या फिर आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते थे, या आप जो भी अपने आप से खुद का रिश्ता बनाना चाहते थे, वो आपकी लाइफ में ना वो पार्टनरशिप या पार्टनरशिप विद, मतलब अपने साथ ही जो पार्टनरशिप है, किसी और के साथ में फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप है, मतलब एक जो कहते हैं ना हम अपना सोलमेट बॉन्ड एक बहन में, एक भाई में, या किसी ऐसे पर्सन में ढूंढते हैं जो हमारा दोस्त हो, जो हमारा प्यारा एक व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को के बीच में ना आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, और अगर ये कोई नहीं है तो ये आपका खुद से ही खुद का रिश्ता है। इसी चीज़ को देखकर शायद यहाँ पर कोई अपना ना कहते हैं ना, आपके रीअलाइनमेंट को देखकर, आपकी सेल्फ हीलिंग को देखकर, उन्हें अपने जीवन से आपका कंपैरिजन करने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर हम दुखी हैं तो ये क्यों नहीं दुखी है, और ये आपके दुश्मन ही है जो कि पहले आपको तोड़ना चाहते थे, लेकिन समय के साथ साथ आज ये टूट चुके हैं। और मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को खुश देखकर तो बहुत ज़्यादा ही दुखी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको कभी खुश रहना ही नहीं चाहिए। ये आपका जीवन का अधिकार ही नहीं है कि आप खुश रहें। और आपने जिस भी तरीके से अपने जीवन को इस वक़्त जी रहे हैं, या मतलब आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इस वक़्त करंटली, आफ्टर कटिंग ऑफ विद दीज़ पीपल, आपकी लाइफ को ये कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी कर रहे होंगे, लेकिन उस तरीके से ये अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे, ना दुनिया के सामने, और जितनी भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हैं ही वो नहीं। इनकी पर्सनैलिटी ही वो नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग, आप लोगों को हो सकता है अंदर ही अंदर ये सोचते होंगे कि अरे ये यूनिक दिख रहा है, इसलिए इसका थोड़ा बहुत ना चुरा-चुरू के हम लोग कुछ ना कुछ अपना लगा लेंगे, ठीक है?
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ़ अपनी लाइफ़ जीते हैं, आपको कोई मतलब नहीं किसी से भी। और इन लोगों को लेकिन आपसे जो मतलब है अब ये परेशान ये इस बात से हैं कि आखिर आपको दुखी करते-करते ये खुद कैसे दुखी हो गए। अभी इनके जीवन में इस वक़्त वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनके जीवन में इस वक़्त ऐसी तकलीफ़ें चल रही हैं जहाँ पर इनके खुद के ही रिश्ते टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इनको कोई समझ ही नहीं रहा है और इनको ये बातें समझ आ भी नहीं रही हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। क्योंकि आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आप लोग इस वक़्त बहुत बेबाकी से जी रहे हैं। आपको ज़रूरत है इस वक़्त थोड़ा-सा आपको यूनिवर्स एक इशारा दे रहे हैं कि प्लीज़ अपनी चीज़ों को थोड़ा और प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है उसको कोई बहुत बुरी तरीके से तोड़ना चाहता है, ठीक है? उसको कोई अफ़ेक्ट करना चाहता है और उसको अफ़ेक्ट करने के लिए इन लोगों के जीवन में शायद बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना आग मची पड़ी है इन लोगों को कि कैसे भी करके इस व्यक्ति के जीवन में ऐसी एनर्जी लाओ कि ये सब कुछ खराब हो जाए, ये जिस भी तरीके से जी रहा है इसका जीवन खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत है इस वक़्त काम स्टेट में ही रहने की। कोई भी आपको कितना भी उकसाने की कोशिश करे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है। आप अपनी एनर्जीज़ को याद कीजिए जिस वक़्त आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर की एनर्जीज़ आपके साथ में जुड़ी होती हैं और उनको याद कीजिए, आप पूरी तरीके से समझ जाएँगे कि आपकी एनर्जीज़ में इस वक़्त क्या है, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ आपसे माँग कर रही हैं कि आपको काम एंड कंपोज़्ड ही रहना है। फ़िलहाल आपके अपने लिए एक्शन लेने की वजह से इनमें से बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा ही एक कहते हैं ना एक रिस्पेक्टेबल पोज़ीशन में आ गए हैं। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वो रिस्पेक्ट के आप हकदार हैं क्योंकि आप इस वक़्त फ़ोकस्ड हैं, डिसिप्लिन हैं और वही चीज़ें इनको खराब लग रही हैं। वो चीज़ें आपकी इस तरीके से दिखाई जा रही हैं कि मतलब आप एक तरीके से ना आप बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि आप अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले ही ना पाएँ। लेकिन यहाँ पर दिखाई जा रहा है कि आपका जो फ्रीडम है ना वो इस वक़्त आपको ये इशारा दे रहा है कि आपको कंप्लीटली अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग आपको ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आप एक अवॉइडेंस में जी रहे हैं। आपको हो सकता है लग रहा हो कि अरे ये तो मेरे अपने हैं या इनमें से कुछ लोग तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना कि मेरे साथ में कुछ कर पाएँ। लेकिन ऐसा मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर प्लानिंग चल रही है, ठीक है? यहाँ पर प्लानिंग चल रही है, आपको कॉल टू द एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है इनमें से कुछ लोग आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करने की कोशिश करें, जहाँ पर आप फिर से अपना आपा खो दें और आपा अगर खो दिया, तो समझ जाइए कि ये लोग आए ही हैं आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक करने के लिए ताकि आपकी जो मनी फ्लो की एनर्जी है, वो मूलाधार चक्रा भी आपका ब्लॉक हो जाए और फिर आप उससे कभी भी काम ना कर पाएँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है? यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि इस वक़्त ना यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई ना आपका आप इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा आप में से कुछ लोग एक स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत अच्छे से जा रहे हैं, ठीक है? आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन फिर भी एक लैक ऑफ डायरेक्शन है। कुछ लोगों के लिए जर्नी स्पिरिचुअल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जर्नी इंक्लूडिंग कोई बिज़नेस की क्राइटेरिया से हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है जहाँ पर आप लोग ना अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो। मतलब आपको ज़रूरत है इस वक़्त प्रॉपर नॉलेज होने की, ठीक है? आपके पास आइडिया है, लेकिन उसका डेटा निकालिए, ठीक है? अगर किसी भी तरीके की चीज़ पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास आइडिया है, डेटा निकालो, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके मन में डाउट्स भी आ रहे हैं और डाउट्स आपके मन में डाले जा रहे हैं, ठीक है? मैं कह रही हूँ ना, एक जेज़ेबेल स्पिरिट है, जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ काइंड ऑफ आपको ना ऐसा लग रहा है कि ना ये जो लोग हैं, आपका जो भी इस वक़्त जो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ना, इन लोगों के मन में ना आप लोगों के लिए एक कहते हैं ना एक
किसी तरीके का एक ऐसा डिस्कनेक्शन अपने खुद से आया है इन लोगों के मन में आपको देखकर, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट है ना, वो बिल्कुल गिर गया है। वो गिरा क्यों है? वो गिरा आपकी वजह से ही है, क्योंकि आपने शायद इन लोगों को इनके जीवन में जो सबक इन लोगों को आपसे सीखना था, ठीक है? जो सबक इन लोगों को आपसे सीखना था वो आपने सिखा दिया है। अब इन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अब इनका जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया, इनको नहीं करना है सब चीज़ें आगे। लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग आपके हो सकता है कि पहले काफ़ी ज़्यादा करीब रहे हों, लेकिन समय के साथ-साथ जैसे-जैसे वक़्त बीता, ये आपके एनिमीज़ बनते गए, या ये पहले से हिडन एनिमीज़ थे, आपको पता ही नहीं था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है निकल के कि ये इस वक़्त आपको ना एक इमोशनल बैलेंस में जाते देख रहे हैं, जहाँ पर आपकी एक ना लाइफ़ का इनके साथ में जो चैप्टर था वो कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि आपका जो इस वक़्त इंडिपेंडेंस है इसको कोई भी और अब उससे ज़्यादा मतलब आपके इंडिपेंडेंस को जितनी बार पहले रोका गया उससे ज़्यादा और कुछ बुरा अब कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ कि अब ये छोटी-मोटी चीज़ें तो अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन पैसे बहुत मायने रखते हैं, आपका कामनेस बहुत मायने रखता है, क्योंकि इन लोगों को आपकी खुशी नहीं अच्छी लगती। इसलिए अगर आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ में करंटली कुछ भी ऐसा आया, इरिटेशन हुआ या कुछ भी ऐसी खलबली मची आपके मन में, तो समझ जाइए कि वो किसकी एनर्जी आपको भेजी गई है, ठीक है? आपके अंदर जो एक करेज है ना, वो करेज ही आपको प्रोटेक्ट करवा रहा है। इस वक़्त आप कंप्लीटली एक शील्डेड आर्मर एक वॉरियर की तरह दिखाई दे रहे हैं, एक शील्डेड वॉरियर की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो कि हर तरफ से चारों दिशाओं से सुरक्षित है। उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक ऐसा योद्धा जो कि चारों दिशाओं से ईश्वर के द्वारा प्रोटेक्टेड है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको कोई छू नहीं सकता। उसके जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है वो उसे वैल्यू करेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये लोग आपसे इतना जलते हैं, तो इन लोगों के मन में आप लोगों के लिए एक ही प्रॉब्लम, इनके मन में एक ही चीज़ है कि ये चाहते हैं कि ये आपकी खुशियों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें, ठीक है? इनके इंटेंशंस आप लोगों के लिए ये हैं कि आपकी खुशियों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें, आपकी खुशियाँ, आपके सुख-दुःख जो भी है, वो ये सब अपने हिसाब से मैनिपुलेट करें। ये चाहते हैं कि आपके मन में बहुत अच्छे तरीके से एक केओस डाल दिया जाए और उसके बाद आप हमेशा खुद से ही लड़ते रहें, डाउट्स में ही लड़ते रहें कि नहीं आपको जो भी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो आपके इसी तरीके से जल्दबाजी में और केओस के साथ में ख़राब हो जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम हियर। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना इस वक़्त कंप्लीटली एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पर आप लोग ना ये लोग आपको चाहते हैं कि आप ना आप अपनी रिजिडिटी, जो आपकी रिजिडिटी है इस वक़्त, जो आपने एकदम रिजिड हो गए हैं, एकदम कड़क हो गए हैं जो वो आप छोड़ दें इन लोगों के लिए, और आप फिर से एकदम सॉफ्ट हो जाएँ, फिर से एकदम आगे बढ़ने लगे, स्मूथ हो जाएँ इन लोगों के लिए, ताकि इन लोगों को फिर से आपकी लाइफ़ में घुसने का मौका मिल जाए। क्योंकि ये फिर से आपका मज़ाक बना के ये आपको अकेला कर देना चाहते हैं, और इनके मन में ये है कि आपको हर तरफ से आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाए, ताकि आप फिर से लड़ते रहो दूसरों से। आपको एक कॉम्पिटिशन में डाला जाए, क्योंकि आप इस वक़्त कंप्लीटली आपका ना आपको एक एक तरीके से यहाँ पर देख रही हूँ कि देयर इज़ द एनर्जी ऑफ कि आपको ना एक नेगेटिव कहते हैं ना, नेगेटिव पैटर्न में डालने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है किसी की तरफ से। क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंटली मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग प्लीज़ अपने आप को काम रखिए, कंपोज़ रखिए, क्योंकि ये आने वाले नियर कमिंग फ्यूचर, या फिर ये अभी आपके साथ में कुछ भी ऐसा अगर हुआ हो तो ये उसकी करंट एनर्जीज़ है, ओके? तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल ऑर्किड्स टैरो। अगर आप में से कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले नंबर पे। ऑल्सो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर टेकिंग
थर्ड पार्टी ऑयल, ओके, थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल, या फिर किसी तरीके के रिचुअल्स अगर आपको करवाने हैं तो मेरे क्लाइंट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है। आई कुड ऑल्सो शेयर विद यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।